गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल का चैप्टर डिस्कस करेंगे। सर्कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा हुआ है रेडियस क्या होता है, कोड क्या होती है, सीकेंट लाइन क्या होती है। अब इसमें आएगा टेंजेंट लाइन। सर्कल को कोई भी लाइन जस्ट टच करके जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। और जहां पर भी ये सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यही थ्योरम देखिए। अब द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम में गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रूव करेंगे। ओके, ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OP, और OP परपेंडिकुलर AB, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन में R कोई पॉइंट ले लिया बाहर, ठीक है, और OR को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब ये देखिए OQ एंड OP इक्वल होंगे। क्यों? ये रेडियस, एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होंगे। ठीक है, तो OQ इज इक्वल टू OR। अब OP, OR को हम क्या लिख सकते हैं? OQ प्लस OR। तो OR ग्रेटर होगा OP से। देखिए, OR ग्रेटर होगा OQ से, तो OR ग्रेटर होगा OP से। तो OQ इज इक्वल टू OP है। ठीक है, सो OP इज शॉर्टेड देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन AB, सो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। इस तरह से हम ये प्रूव करते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज देखते हैं 10.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान रखना, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और OQ उसने दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें लेंथ PQ फाइंड करनी है, यानी कि MCQ क्वेश्चन है, इसमें से हमें बताना है इन चारों में से कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखिए फिगर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर हमारे पास O है, और OP इज रेडियस, और ये एंगल क्या होगा? 90। क्यों? PQ इज टेंजेंट लाइन, तो 90 के सामने वाला क्या होता है? ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दैट मीन्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए OQ की वैल्यू कितनी है? 12, हमने यहाँ 12 स्क्वायर लिख दिया। OP की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर लिख दिया, और PQ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। सोल्व करने के बाद PQ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ड्रॉ ए सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसने कंडीशन दी है टू लाइंस पैरेलल हो टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंट टू द सर्कल। ठीक है, फिगर क्या है? ये सर्कल, ये हमारे पास सेकेंट लाइन, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन, ये अदर। सो तीनों लाइन पैरेलल है, PQ पैरेलल RS पैरेलल L। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये थ्योरम देख लो, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अगर हमारे पास कोई सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है और इस पॉइंट से हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी। एक्सटीरियर पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना, एक्सटीरियर पॉइंट जो है P, उससे हम एक सर्कल पर, क्वेश्चन आ जाए, उससे हम एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे हम इस पर कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? मैक्सिमम 2। तो एक PA और एक PB, ये दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नेम हम कोई भी दे सकते हैं। अच्छा, अब अभी इसे थ्योरम को करते हैं। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, एक टेंजेंट लाइन ये होगी, एक टेंजेंट लाइन ये होगी, एक टेंजेंट लाइन ये होगी, एक टेंजेंट लाइन ये होगी। तो कितनी कर सकते हैं? इनफिनिटली टेंजेंट लाइन, हम कितनी भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पर एक्सटीरियर पॉइंट जब होगा, उस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम 2 ही होंगी। क्लियर?
अब ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, एपी इज इक्वल टू पीबी, ये हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लिया ओए, ओबी एंड ओ। ठीक, अब ध्यान से देखना, किसी तरह से हम ये दो ट्राइंगल ओएपी एंड ओबीपी, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दैट मींस पीए इज इक्वल टू पीबी आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दिस एंगल 90 डिग्री और ये भी 90, हमने फर्स्ट थ्योरम में बताया था। अगर सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक तो होगी कंडीशन 90। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों है, सेम रेडियाई। ठीक है, और ओपी इज कॉमन, ओपी इज इक्वल टू ओपी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। आरएच कंडीशन लगी है, आरएचएस। देखिए अब ध्यान से, इन ट्राइंगल ओएपी एंड ट्राइंगल ओबीपी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 अभी बताया। ओए इज इक्वल टू ओबी, सेम रेडियाई। ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन। So triangle OAP congruent triangle OBP by RHS. RHS means right angle, hypotenuse and side. ये कंडीशन होगी। तो AP is equal to BP by CP. इस तरह से हम ये थ्योरम प्रूव कर लेंगे। अब इनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज हमारी 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ at the ends of diameter of circle are parallel। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर इसका O ले लिया, ठीक है, और AB इज डायमीटर, AB ये हमारे पास डायमीटर है। जो हमारे पास ये डायमीटर है, अगर इस डायमीटर के पॉइंट पे हम एक तो ये टेंजेंट लाइन और एक ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये दोनों पैरेलल होगी। ये प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने कहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर हो गया। हमें प्रूव क्या करना है, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने अभी अभी क्या बताया था, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल 90 होगा, यानी कि ओ ए एक्स ये कितना हो गया, 90 हो गया। और ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो गया। तो ये दोनों एंगल मैं थोड़ी देर के लिए ये 1 मान लेता हूं और ये 2 मान लेता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए 90-90। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, तो ये इक्वल है, तो ये लाइन दोनों पैरेलल, तो एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था, रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। अगर हमें ये पता होगा तभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, देखिए ये एक ही सेंटर होगा और वो कहता है एक सेंटर को मानकर अलग अलग रेडियाई के 2 सर्कल हम ड्रॉ कर दें तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। क्लियर, समझ गए। अब देखिए एक का रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3। नेचुरली बड़ा रेडियस 5 है, छोटा 3 है, तो बड़ा सर्कल का रेडियस 5 होगा और छोटे का 3। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये OP बड़े रेडियस, तो ये कितना हुआ 5 मान लिया आपने, गिवन है 5। और OT छोटे सर्कल का रेडियस, ये हमने 3 ले लिया। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है PQ। फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, PQ की लेंथ निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट कैसे, टेंजेंट पॉइंट हमने बताया था ये 90, ये दोनों में कॉमन और ये सेम रेडियस, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो PT एंड TQ इक्वल होगी। ठीक है, अब PT की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो इसको हम डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब इन ट्राइंगल OPT
इन ट्राइंगल ओपीटी, ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? ओपी। तो जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, अब पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू 5, दैट मीन्स ओपी बड़ा सर्कल का रेडियस, और छोटे सर्कल का रेडियस ओटी कितना है? 3। तो आइए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो पीटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पीटी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। और पी क्यू किसके इक्वल है? 2 इंटू पीटी, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। पी क्यू की ही लेंथ फाइंड करनी थी और वो ही हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन के बेस पर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक इसी का और है। अभी ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं हिंट दूंगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखना। भी एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये लो जी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, और ये हमारे पास सर्कल, सर्कल के ये 4 पॉइंट हमने मान लिए पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ध्यान से देखना रिजल्ट में क्या निकल रहा है, AB ये है, CD ये है, और AD हमारे पास ये है, और BC ये है, यानी कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, वो कंडीशन ये ना देकर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, इस कंडीशन को ना देकर वो ये भी कह सकता है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है, ये प्रूव करो, ठीक है। बात एक ही है, ठीक। हमने क्या बताया था पिछली थ्योरम में, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास यहां पर A है, मान लो ये A एक्सटीरियर पॉइंट, तो AP टेंजेंट पॉइंट यहां खत्म हो गया, AP इज इक्वल टू AS। हमने ये नहीं कहा था ये पूरी की पूरी लेंथ इक्वल होगी, टेंजेंट पॉइंट तक, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, टेंजेंट पॉइंट यहां आ गया और ये भी टेंजेंट पॉइंट यहां आया, तो AP इज इक्वल टू AS, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। अब आइए ये B हमने एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया, BP इज इक्वल टू BQ, यहीं तक चलेंगे हम जहां ये पॉइंट टच हो गया सर्कल से, ये ध्यान रखना है। तो BP इज इक्वल टू BQ, क्लियर? अब आइए C को हमने एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया, तो दैट मींस CR इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? CQ, ये तीसरी कंडीशन आ गई, और DR इज इक्वल टू DS, ये फोर्थ कंडीशन आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात? हमें एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, तो हमने ये कंडीशंस निकाल ली। अब इन चारों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखो, फर्स्ट की AP, ये लिख दिया AP, फिर BP CR एंड DR, BP CR एंड DR, इन चारों को प्लस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, इज इक्वल टू हमने सेम लगा दिया। अब ये साइड चारों AS BQ CQ एंड DS, ये चारों हमने यहां लिख दी है, ये चारों कंडीशन आ गई हमारे पास, ये क्लियर? अब देखिए ध्यान से, AP प्लस BP, ये देखो फिगर में कहां है, ध्यान दो फिगर में, AP प्लस BP किसके इक्वल होगा? पूरी लेंथ होगी AB, ये आ गया हमारे पास AB। और CR प्लस DR, ये CR प्लस DR किसके इक्वल होगा? CD, क्लियर? अब यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, घबराने वाली बात नहीं है, ये हमारे पास AS है और यहां पर DS, भाई 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही बात है, ठीक है। तो AS प्लस DS, AS ये रहा और DS ये रहा, पूरी लेंथ कितनी होगी हमारे पास? AD, और BQ प्लस CQ कितना होगा? BC। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है? समझ आया बच्चों? अब देखिए, अभी हमने बात की थी कि इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, एनसीईआरटी में भी है। अब देखो क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या करता है वो क्वेश्चन में कह देता है, ये जो वर्ड दिया है ना, ये वर्ड क्वाड्रिलेटरल, इसकी जगह कह देता है वो रोम्बस।
वर्ड कह दिया उसने रोम्बस, यानी कि अब क्या कहा उसने, ABCD इज ए रोम्बस। जब ABCD रोम्बस है तो उसने कहा है कि हमें प्रूव करके बता दो AB और BC इक्वल होते हैं। भाई उसने कह दिया ये वाली साइड देखो, ये मैंने एरो लगा दिया ऐसे, और ये वाली साइड इस पे भी मैंने एरो लगा दिया ऐसे कि ये इक्वल होती है। उसने क्वेश्चन में सेम दे दिया, उसने कहा है फिगर ऐसी बनेगी सेम। क्वाड्रिलेटरल की जगह उसने क्वाड्रिलेटरल को कट किया और उसने वर्ड लिख दिया रोम्बस, ठीक है। और उसके बाद कह दिया, इस प्रूव की जगह उसने कह दिया कि AB इज इक्वल टू BC, ये प्रूव करो, ठीक। तो हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को हम इसी तरह सोल्व करेंगे। फिगर हमने यही बनाई, हम अब ABCD को रोम्बस मान लेंगे। क्लियर? अब हमने रोम्बस मान लिया, अपने माइंड में पिक्चर बिठा ली रोम्बस है, ठीक है। कॉपी पे हमने बना लिया फिगर कि ये ABCD इज ए रोम्बस, ठीक। हमने यही बनाया ना ABCD रोम्बस, बाकी तो सर्कल में पॉइंट हमने सेम लिए हैं, तो हमारे पास चारों कंडीशन सेम रहेंगी, ये चारों सेम रहेंगी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी यही आएगा। क्लियर? हमारे पास रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। तो अब बच्चे कहोगे कि ये रिजल्ट हमारे पास आया तो हमने तो प्रूव करना था AB इज इक्वल टू BC, तो हमारे पास तो कंडीशन आ रही है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो ये तो हमारे क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ ना। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है इसमें? रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, दैट मींस AB इज इक्वल टू CD, ये CD, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये क्या लिखा है, CD की जगह मैं क्या लिख दूं, AB, ठीक है। और AB ये हुआ और AB ये हुआ, तो यहां पर यहां लिख देते हैं हम, रिजल्ट क्या आएगा, ट्वाइस AB, ठीक है बच्चों, ये आ गया ट्वाइस AB। अब हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक। हमने प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो अब ये AD है, AD की जगह हम क्या लिखेंगे अब, BC, क्यों, रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो हम AD की जगह क्या लिखेंगे, BC, और BC कितना हो गया, 2BC, यहां पे हमने 2BC लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू BC, आगे रिजल्ट हमारे पास। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ज्योमेट्री के इजी है, थोड़ा सा वो घुमा देता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए को, अब ये क्वेश्चन भी देखो, ध्यान से पढ़ो, इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा बाद में। अब एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा इसको चेंज करके अगर दे दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारे पास फिगर गिवन है, उसने कहा है XY एंड MN आर टू पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट XY ये वाली लाइन है और M ये है, तो ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है जी। अब ये टेंजेंट पॉइंट कौन सा होगा, P एंड Q, क्लियर। चलिए, और C जो है ये भी टेंजेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। एंगल AOB ये वाला एंगल 90, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें फिगर बनानी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के हमें क्या फाइंड करना है ये देखना है, और फिगर हमारे पास बन गई तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए माइंड में बस, ठीक है। अब देखिए, किसी तरह से हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दें, और कॉन्ग्रेंट की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है पहले, ठीक। कॉन्ग्रेंट करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, AP इज इक्वल टू AC, फर्स्ट कंडीशन। हमने ट्राइंगल कौन से लिए, देखो OAP ये वाला ट्राइंगल, यहां लिख दिया OAP एंड ट्राइंगल OAC, ये ट्राइंगल लिए। AP इज इक्वल टू AC, ये हमने कह दिया, यहां लिए AP इज इक्वल टू AC, क्यों, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन इक्वल, अभी बताया था हमने टेंजेंट पॉइंट तक ही चलेंगे हम, ठीक है। और OA इज इक्वल टू OA कॉमन, ये तो हम जानते ही हैं, सिंपल सा।
अब देखिए ओपी और ओसी इक्वल होंगे, क्यों होंगे? सेम रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओपी इज इक्वल टू ओसी। सो ट्राइंगल ओएपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओएसी बाई एस एस एस। ये हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल, एंगल 3 और ये एंगल, एंगल 4 इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो एंगल इक्वल आ गए, ठीक। अब जो स्टेप में बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना है, ठीक है। हमने दोबारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं करने हैं तो हम सिमिलरली लिखेंगे। इसी तरह हम ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, पर हम ये करेंगे नहीं, सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 1 भी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक। अब हमारे पास एक्स वाई और एम एन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। देखिए एंगल पीएबी प्लस एंगल क्यूबीए इज इक्वल टू 180 और पीएबी क्या होगा? ट्वाइस एंगल 4 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब आइए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इन तीनों एंगल को देखिए फिगर में ध्यान से, 180 होता है, ये हम पुराने जानते ही हैं। तो एंगल एओबी हमने ये सेम लिख दिया, तो इसको हमने लिख दिया एंगल 4, इसको लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 4 प्लस 2 इसकी वैल्यू यहां से देखिए ये कितनी आएगी? 90 डिग्री। ये हमने यहाँ 90 लिख दी, बाकी हमने सेम लिख दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास फिगर में ये आ जाए, देखिए हमारे पास ये फिगर है, हमने ये दोबारा बना देते हैं। एक सर्कल और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन थी, इस तरह से बनाई हुई थी, और ये इस तरह की फिगर थी ना, इस तरह की फिगर थी कुछ, है ना। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करा था ये एंगल 90। तो अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके दे दे, इधर भी टेंजेंट लाइन बना दी उसने, ठीक, इसको ये ज्वाइन कर दिया और इसको ये ज्वाइन कर दिया, तो उसने ये कहा है ये वाला एंगल जो मैंने ये डबल निशान लगाया और ये एंगल 180 होते हैं, ये प्रूव करना है। बात समझ आई? क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, यही हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे थे सेम मेथड, तो ये एंगल इक्वल आ गए थे, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, और ये एंगल इसके इक्वल हुआ बाई सीपीसीटी इसके इक्वल, ठीक है। तो इन सभी का सम 360, तो डबल करेंगे तो ये एंगल 180 होगा, करके देखना, हो जाएगा। ओके, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे हमने अभी प्रूव किया था ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। इसी तरह से ये ट्राइंगल और ये कॉन्ग्रेंट करेंगे तो 3 और 4 इक्वल, इसी सिमिलरली 5 एंड 6 इक्वल, 7 और 8 इक्वल। इन सभी का सम क्या होगा? 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। तो 1 की जगह 2 रख देंगे, 4 की जगह 3, क्लियर। 5 की जगह 6 रख देंगे, 8 की जगह 7, तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 180। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन का हम हिंट देंगे और ट्राई करना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब कोशिश किया करो तो हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एबीसी कोई ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, इसने इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिया है या आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं दिया। रेडियस 4, रेडियस 4 है तो दैट मींस, ध्यान से देखना, ये 4, ये 4 और ये 4, ये 4 होगी साइड। सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by points the contact D
आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डी कोई पॉइंट है, सी डी को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये 8 सेंटीमीटर थी, एक को 8 मानना है एक को 6 मानना है। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर। हमने अभी बताया था एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। ठीक है, तो सी हमने एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया, तो सी डी जो लाइन है वो सी एफ के इक्वल होगी, तो ये कितनी होगी 8 होगी। क्लियर। अब बी डी इज इक्वल टू क्या होगी बीई, तो ये कितनी होगी अब 6 होगी, ये हमारे पास 6 होगी। क्लियर। अब आइए हमें फाइंड क्या करना है साइड ए बी एंड ए सी। ध्यान से देखना, ए एफ एक्सटीरियर पॉइंट ए एफ थोड़ी देर के लिए हमने क्या माना है एक्स, तो ए ई क्या होगा ये भी एक्स होगा। अब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम इसमें 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए सी आ जाएगा, और 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। अब हम एक्स कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखना है। अब हमारे पास ये 3 ट्राइंगल बने, 3 ट्राइंगल ध्यान से सुनना। अब ये कौन से बनेंगे ए सी बी, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है 4 और बेस क्या होगा 8 प्लस 6 कितना होगा 14। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ओ बी ए, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6। क्लियर। फिर हम तीसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ओ ए सी, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एक्स प्लस 8 और हाइट कितनी होगी 4। ठीक, अब इन तीनों एरिया को ऐड कर देंगे। देखिए अब कैसे, देखिए अब ये रिजल्ट आया हमारे पास हाफ इंटू 4 इंटू 14 ट्राइंगल ओ बी सी का एरिया, हाफ इंटू 4 इंटू 8 प्लस एक्स ट्राइंगल ओ ए सी का एरिया, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स इस वाले ट्राइंगल का एरिया। अब इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को हमने ऐड कर दिया। ध्यान से देखना, ये कैंसिल करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास 28, ये 16 प्लस 2x, ये आएगा 12 प्लस 2x। क्लियर। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 14 प्लस x, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान के यहां छोड़ दें। इतनी बात समझ आ गई। हमने इन तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिए, इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब आइए हमारे पास एक साइड ट्राइंगल की क्या है 8 प्लस x। क्लियर। दूसरी साइड क्या है 8 प्लस 6 14। तीसरी साइड हमारे पास क्या है 6 प्लस x। ठीक है, अगर किसी भी ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड दी हो तो हमने 9th में जब एरिया निकाला था तो किस फॉर्मूले से निकाला था हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, x की फॉर्म में आएगा, और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल रख देना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया। इस तरह से करके देखना, ट्राई हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।